हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ गाइड चैनल। आज हम क्लोज टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे उनको सॉल्व करने की मास्टर स्ट्रेटजी बताएंगे। कल हम रीडिंग पैसेजेस लाए थे, आज हम क्लोज टेस्ट ला रहे हैं। तो ये एक सीरीज चलेगी जिसमें मैं आरसी और क्लोज टेस्ट दोनों ही कवर करूँगी, इसलिए आप इस सीरीज़ में बने रहें। मैं डे वाइज हर दिन आरसी या क्लोज टेस्ट का कोई ना कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर आऊँगी। हम इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज भी करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम देखते हैं क्लोज टेस्ट। ये इन द following passage some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of alternative given. Select the most appropriate option for each number. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ। तो इसमें हमसे वो बात कर रहा है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो क्या है। तो ऑप्शन में क्या है, कंसिडरिंग, टू कंसिडर, कंसिडर्ड या कंसिडर। तो अब हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। कंसिडरिंग, आईएनजी तब लगता है जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही हो, कोई एक्शन चल रहा हो। टू कंसिडर माने होता है अभी कंसिडर किया नहीं है, हम कर सकते हैं, फ्यूचर में उसके चांसेस हैं। थर्ड ऑप्शन कंसिडर्ड, मतलब माना ही जाता है, ये होता है कंसिडर्ड का मन। फोर्थ होता है कंसिडर, इसमें कंसिडर तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो एकदम प्रेजेंट होता है और यहाँ पे इज लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये पैसिव की बात कर रहा है। तो अब पैसिव में ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग, जो कि बता रहा है एक जनरल वन में कि ह्यूमन लाइफ यूनिक ब्लेसिंग है, हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले। टू कंसिडर नहीं आएगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोचा जाएगा कि ये है या नहीं, हमको पता है हाँ ये एक यूनिक ब्लेसिंग है, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल पैसिव है इसलिए। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, तो आप वी हैव टू आवर माइंड ऑफन वेंडर्स, तो कहीं ना कहीं ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पैसिव की बात कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है कंसीडर्ड। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन पर आएंगे। सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 2। विटनेस, नोन, अवेयरनेस, अवेयर। तो देखिए, सबसे पहली स्ट्रेटेजी बताऊंगी, बिना पैसेज पढ़े आप इसमें से क्या चेक कर सकते हैं, अवेयर 2 बार यूज हुआ है, तो आपका दिमाग खुद ही चल जाना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत है। अब थर्ड जाते हैं, अवेयरनेस होगा या अवेयर होगा। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, बार बार आपको पैसेज में जाके नहीं चेक करना कि इसमें मैं क्या भरूंगा। बट हाँ, आपको कल को कोई और क्वेश्चन आए तो उसके लिए इन सेंटेंस या इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। बट अभी के लिए पहली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम 2 अप्रोच देखेंगे। पहली अप्रोच देखेंगे, अच्छा ठीक है यहाँ पे अवेयर 2 बार यूज हुआ है तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। अब थर्ड पे जाएंगे, अवेयरनेस या फोर्थ अवेयर, तो हमें अवेयरनेस और अवेयर इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। तो आइए हम पैसेज में जाते हैं। ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड, human life is considered a unique blessing which in turn depends on the dash of the self। अब आपको क्या करना है, वो जो वर्ड है वो यहाँ पे लगा के देखना है। तो हम यहाँ पे क्या अवेयरनेस भी लिखते हैं और यहाँ अवेयर भी लिखते हैं। तो विच इन टर्न डिपेंड, अब हमें चेक करना है इसमें से कौन सा सही लग रहा है, अवेयर सही लग रहा है या अवेयरनेस। तो विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द अवेयर ऑफ द सेल्फ। अब सेकंड पढ़ते हैं, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। तो देखिए, पहली स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले तो अगर आप सेंटेंस पढ़ें तो अवेयरनेस सही लग रहा है। दूसरा आप देखिए यहाँ पे द लगा है, द अगर आर्टिकल लगा है तो उससे पहले नाउन आनी चाहिए और अवेयरनेस एक नाउन है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा अवेयरनेस। और बात अवेयर की करें तो आप क्या करा करिए कि कोई भी अवेयरनेस या अवेयर से रिलेटेड आपको कोई सिंपल सेंटेंसेस जो आपने सुने हो या पढ़े हो उनसे लिंक करा करिए। जैसे अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट,
तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस नाउन है और ये इम्पॉर्टेंट है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। अगर सेकंड अवेयर का सेंटेंस की बात करें तो आपने सुना होगा यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो अभी यहाँ पे दा लगा है इसलिए इसका आंसर है अवेयरनेस। यू मस्ट बी अवेयर, यू मस्ट बी अवेयर, तो कहीं ना कहीं ये उसमें यूज़ नहीं होता अवेयर ऑफ, इसलिए इधर अभी करेक्ट आंसर है अवेयरनेस। आप दा को देखकर सिंपली अवेयरनेस लगा सकते हैं एंड आपको पता होना चाहिए अवेयरनेस एक नाउन है। और उसके लिए आप कोई भी सेंटेंसेस पुराने जो आपके सिंपल हैं उनको भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कौन सा नाउन है कौन सा नहीं, इन केस अगर आप कंफ्यूज हैं तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 3, सिंस, फ्रॉम, एज पर, फॉर। तो इन सब के मतलब पता होने चाहिए। सिंस का मतलब होता है, हम पैसेज देखने से पहले ही मतलब बता देते हैं। सिंस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट होना। आई नो यू सिंस when I was in college. I know you since you got married in this specific year. तो ये होता है since का। from होता है from this from होता है from the very beginning। अगर कोई point of time, अगर हम किसी point of time की बात करें तो हम from वर्ड का यूज़ करते हैं। एस पर आपने देखा होगा किसी कोई भी स्पेसिफिक वर्ड है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई आगे सेंटेंस देना हो तो आप एस पर का यूज़ करते हैं। फॉर कोई कंटिन्यूस से चला जा रहा हो, फ्रॉम, फॉर दिस, ठीक है। तो अभी ऐसे नहीं समझ आया होगा, हम क्या करेंगे सबसे पहले दूसरे सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं फिर हम पैसेज पे जाएंगे, ठीक है। अब एज पर दिस रिपोर्ट दिस सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। तो एज पर दिस रिपोर्ट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, एक एज पर दिस रिपोर्ट किसी एक स्पेसिफिक वर्ड या नाउन या उसकी बात चल रही है, उसके बाद सेंटेंस फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर हम अपने पैसेज में देखेंगे ऐसा कोई स्पेसिफिक है, मतलब एज पर के बाद कोई नाउन यूज़ हो रही है, उसके बाद कॉमा लगा के नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज़ आ रहा हो जो कि उससे रिलेटेड है, तो एज पर सही होगा। फ्रॉम, आई नो, फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉज अवेयर ऑफ दिस थिंग, आई वॉज अवेयर ऑफ दिस थिंग। ये मैं सिंपली मतलब अपने सेंटेंसेस जो मैंने कभी सुने हो उनको यूज़ कर रही हूँ, उनसे फिर पैसेज को रिलेट करूँगी। फ्रॉम द बिगनिंग, यहाँ पर भी आप देखिए कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं और कहीं ना कहीं नाउन ही यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है फ्रॉम द बिगनिंग और कोई सेंटेंस बन रहा हो, ठीक है। अब हम जाते हैं, एज पर हो गया, फ्रॉम हो गया। सिंस, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड आई नो हिम, मतलब बचपन से मैं उसको जानती हूँ। तो कोई सेंटेंस यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ भी सिर्फ नाउन या ऐसा एक सिंगल स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हो रहा है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो जा रहा है। अब हम बात करेंगे फॉर की। फॉर, हाँ, तो फॉर के लिए क्या होगा, फॉर के लिए जैसे कोई भी स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा हो, आई एम, पहले एक काम करते हैं उस पे जाके देखते हैं। फॉर का स्टेटमेंट अभी हम सोचते हैं। अभी थर्ड है, डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आईज, आर माइंड ऑफन वेंडर्स वेयर एवर इट गोज। क्यों, अब हम इसमें जाते हैं, ऑप्शन था द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आइज। तो सबसे पहले यहाँ कहीं ना कहीं टाइम की बात नहीं हो रही, तो टाइम से रिलेटेड जो चीज़ है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका फ्रॉम कैंसिल हो गया। एज पर, एज पर दिस रिपोर्ट दिस मस्ट बी डन, तो कहीं ऐसी भी बात नहीं हो रही है, एज पर लगा के देखते हैं। एज पर द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आइज, यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। अगर एज पर आता, एज पर द फॉर्मलेस गॉड कॉमा अवर माइंड ऑफन वेंडर्स वेयर एवर इट गोज, बट यहाँ पे फॉर्मलेस गॉड इन इज विजिबल, ये पूरा सेंटेंस आ गया, इसलिए एस पर गलत हो गया, ठीक है। एस पर गलत हो गया हमारा। फ्रॉम, फ्रॉम चेक कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आइज, सुनने में ही नहीं समझ आ रहा है। फ्रॉम कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड होता है, फ्रॉम, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग या फ्रॉम द फॉर्मलेस गॉड,
फ्रॉम हिम या आई गेट दिस गिफ्ट फ्रॉम हिम, किसी के माध्यम से, मतलब वहीं तक ख़त्म हो जाता है बट पूरा सेंटेंस नहीं आता, तो फ्रॉम भी गलत लग रहा है। फ्रॉम के बाद अब आ जाते हैं फॉर पे। फॉर देखते हैं। फॉर द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, फॉर हिम आई ब्रॉट दिस गिफ्ट, फॉर हिम उसके लिए लाई हूँ। वही बात है, यहाँ भी एक स्पेसिफिक वर्ड के बाद सेंटेंस खत्म हो जा रहा है। अगर होता फॉर द फॉर्मलेस गॉड, फॉर्मलेस गॉड के लिए अवर माइंड ऑफन, लेकिन नहीं, यहाँ पे पूरा सेंटेंस दे रहा है अब फॉर, इसलिए फॉर्म भी गलत हो जाएगा। फॉर का हमें सेंटेंस नहीं मिल रहा था, बट अभी जैसे हमने स्टेटमेंट देखा तो तुरंत हमें एक इजी सेंटेंस मिल गया उसका। अब हम जाते हैं सिंस के लिए। सिंस को चेक करते हैं। सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आइज। अब देखिए बात बन रही है, क्योंकि सिंस माने एक होता है क्योंकि, हिंदी में इसको क्योंकि भी बोला जाता है। सिंस हम दो तरीके से यूज सकते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी और दूसरा क्योंकि के लिए भी। क्योंकि फॉर्मलेस गॉड नेकेड आइज को इनविजिबल होते हैं, इसीलिए अवर माइंड ऑफन वेंडर्स वेन एवर वेयर एवर इट गोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंस। सिंस माने होता है क्योंकि। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम कभी कोई ऐसा सिंस फॉर का कोई भी क्वेश्चन मिले, सिर्फ ये पैसेज नहीं, तो आपको याद रखना है, अगर एक स्टेटमेंट सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड तक ख़त्म नहीं हो रहा है, उसके बाद वो और फर्स्ट स्टेटमेंट ही डिटेल में, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट भी डिटेल में है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सिंस। सिंस मतलब आप क्योंकि लगा के देख लेना, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके चेक कर लेना, अगर आंसर सही बैठ रहा है तो सिंस ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 4, एज अ रिजल्ट, एज अ रिएक्शन, कॉजिंग, एज अ रीज़न। तो सबसे पहले मैं इनका मतलब बता देती हूँ। एज अ रिजल्ट, आपकी कोई भी चीज़ हुई है जिसका रिजल्ट आया हो, जिसका नतीजा ये हो, तो एज अ रिजल्ट होगा। एज अ रिएक्शन, रिएक्शन बेसिकली कोई इवेंट के लिए होता है, कि कोई चीज़ हो गई हो, कोई इवेंट घटना घटित हो गई हो जिसके रिएक्शन से कुछ हो गया हो। एज अ रिजल्ट घटना के लिए नहीं होता, लेकिन एज अ रिएक्शन घटना के लिए, इवेंट के लिए होता है। कॉजिंग, कॉजिंग तब लगता है जब वो इवेंट की ही बात चल रही हो, इवेंट के रिजल्ट की नहीं। से अगर आप इवेंट की ही बात कर रहे हैं तो आप कॉजिंग वर्ड यूज़ करेंगे। एज अ रीज़न, एज अ रीज़न और एज अ रिजल्ट में क्या फ़र्क होता है? जो एज अ रिजल्ट होता है वो मतलब मीनिंगफुल होता है, और एज अ रीज़न आप सिंपली कुछ बोल के सोच रहे हो, कोई मीनिंगफुल नहीं है, तो आप एज अ रीज़न यूज़ करोगे, जो कि मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अब हम इस ब्लैंक नंबर 4 में चेक करेंगे क्या सही है। ब्लैंक नंबर 4 में सबसे पहले लगा के देखेंगे एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। तो एज अ रिजल्ट के लिए हमें पुराना देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मलेस गॉड इनविजिबल हैं, इसलिए हमारा माइंड इधर उधर घूमता रहता है, जिसकी वजह से हम कोई वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव, हम कोई लव डेवलप नहीं कर पाते एज अ रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये ऊपर वाले स्टेटमेंट का रिजल्ट है, कंसीक्वेंस है, तो कॉज तो नहीं हो सकता। कॉज ऊपर वाला स्टेटमेंट हो सकता है, बट सेकंड स्टेटमेंट कॉज नहीं हो सकता, इसलिए कॉज तो गलत हो गया। एज अ रीज़न अभी हमें सही लग रहा है, तो हम उसको वो स्टॉप रखेंगे। अब एज अ रिएक्शन और एज अ रीज़न देखेंगे। एज अ रिएक्शन, जैसे कि मैंने बताया था, कोई इवेंट हो रहा हो, यहाँ पे कोई इवेंट की बात नहीं चल रही कि कोई क्राइसिस हो गए हो या कोई घटना हो गई हो, वो सिंपली एक स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि फॉर्म गॉड हमको इनविजिबल नहीं होते, इसलिए हमारा मन इधर उधर घूमता रहता है, जिसकी वजह से हम कोई लव डेवलप नहीं कर पाते। बट यहाँ पे अगर किसी घटना की बात चल रही हो, कोई इवेंट हो गया हो, तो यहाँ पे एज अ रिएक्शन आ सकता था। अब लास्ट हमारा बता एज अ रीज़न। एज अ रीज़न मैंने बताया था, एज अ रिजल्ट और एज अ रीज़न दोनों ही बहुत सिमिलर से हैं, बट आपको याद रखना है एज अ रिजल्ट है वो कोई मीनिंगफुल रहेगा लाइफ में। एज अ रीज़न आप सिंपली कुछ बोल रहे हो भी नहीं, वो भी नहीं सकता। यहाँ पे वो साफ साफ कह रहा है, एक सच्चाई बता रहा है, क्योंकि गॉड इनविजिबल होते हैं, हम इधर उधर नहीं कूद पाते। एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एज अ रिजल्ट।
अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 5। ब्लैंक नंबर 5 के मैं 3 मेथड्स बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको बिना पैसेज पढ़े देखना है ब्रेक टू और ब्रेक फ्रॉम। ब्रेक इनटू 2 बार यूज हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। आपका आंसर ब्रेक इनटू या ब्रेक्स इनटू होना चाहिए, ठीक है। इसमें से पहला मेथड ये रहेगा। मेथड टू रहेगा कि आपको पता होना चाहिए इनटू कब यूज़ होगा, टू कब यूज़ होगा, फ्रॉम कब यूज़ होगा। इनटू हम कब तब यूज़ करते हैं जब कोई मूवमेंट हो रहा हो। तो मेथड वन हमने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है, ब्रेक इनटू 2 बार यूज़ हुआ है तो ये कहीं ना कहीं होगा। अब हमें ये देखना है क्या जो ब्लैंक नंबर 5 है उसमें कोई मूवमेंट सा हो रहा है। तो अब हम ब्लैंक नंबर 5 पे जाते हैं। And religion like the white lights on heaven dash multicolored fragmentation by the prism of man and loses its gravity. So yes, जो बहुत सारे जो white light of heaven होते हैं वो ब्रेक करते हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं, कोई मूवमेंट हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म दे आर ब्रेकिंग इनटू मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन। तो इस दूसरे मेथड से भी हमें ये समझ आ रहा है कि मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेक इनटू सही है। अब बात आ जाती है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ब्रेक होना चाहिए या ब्रेक्स होना चाहिए। सिंगुलर और प्लूरल है तो उसके लिए हम जहाँ पे ब्रेक इनटू यूज़ हो रहा है यहाँ पे ब्रेक इनटू यूज़ होगा। तो जस्ट इससे पहले वाला वर्ड देखेंगे, वाइट लाइट ऑफ हेवेंस। अब ये बहुत कंफ्यूजन है, ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, या हेवेंस भी लिखा है, वाइट लाइट भी लिखा है, तो क्या करेंगे लोग हेवेंस जस्ट इसके बगल वाला देखेंगे और ब्रेक, उन्हें लगेगा कि ये हेवेंस है, प्लूरल है, इसलिए ब्रेक लगा देंगे। लेकिन नहीं, जब ऐसा कोई सेंटेंस वर्ड होता है वाइट लाइट ऑफ हेवन पूरा, तो हम हमेशा ऑफ से पहले वाला देखते हैं। तो ऑफ से पहले वाइट लाइट सिंगुलर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेक्स इनटू। इससे एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक भी निकल जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ब्रेक्स इनटू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही डेली कंटेंट लेकर आएंगे जिसमें हम ग्रामर समझाएंगे और एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट निकलेंगे। हमारी एक अलग वोकैब की सीरीज़ भी चल रही है, प्लीज़ वो भी देखिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दें और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करें, लेकिन हमको उसकी बदली आपसे लाइक, शेयर, और कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट करिए, हम उसको और समझाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए। थैंक यू।